गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 13वें वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव, कक्षा 10th विषय विज्ञान। पिछले टॉपिक में हमने ये बताया था आपको कि पाचन तंत्र की परिभाषा बताई थी, पाचन की परिभाषा बताई थी और पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र किन किन से मिलकर बना होता है वो बताया था। मतलब चार्ट के द्वारा बताया था कि मानव का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से। ध्यान देना, आहार नाल के हमने आपको भाग बताए थे कि मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैली होती है, एक नली का रूप संरचना होती है, लंबी पतली कुंडलित। तो देखिएगा आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, मलाशय और मलद्वार, इतने भागों में बटी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पाचक ग्रंथि होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो ये डायग्राम है इसका मानव पाचन तंत्र का, ध्यान देना आप। तो मानव पाचन तंत्र लार ग्रंथियों और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अब हमने आपको बताया था कि छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी यू आकार की होती है, इसके आगे का अग्र क्षुदांत्र होती है और क्षुदांत्र। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रहणी के 3 भाग होते हैं, उसके छोटी आंत्र के ग्रहणी, क्षुदांत्र, अग्र क्षुदांत्र और क्षुद्रांत्र। इस प्रकार बड़ी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं, अंधनाल और ये बड़ी आंत्र, कोलन, वृदांत्र और मलाशय। ये वृदांत्र होती है बड़ी आंत्र। वृदांत्र 4 भागों में बटी होती है, सबसे पहले आरोही, अनुप्रस्थ, फिर अवरोही और सिग्मोइड। इसके बाद में मलाशय और मलाशय के बाद में मलद्वार। तो ध्यान देना बेटा, ये पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र जो कहाँ शुरू होता है, आहार नाल। तो आहार नाल क्या होती है? तो आहार नाल के भागों के बारे में देखिए आप। आहार नाल 2 भागों से मिलकर बना होता है, बताया था हमने आपको, पाचन तंत्र, पाचक ग्रंथियाँ और आहार नाल। आहार नाल, इसे हम भोजन नाल भी कहते हैं, भोजन नाल या पोषण नाल। ध्यान दीजिएगा, भोजन नाल या पोषण नाल। और दूसरी होती है पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ। तो हमें अध्ययन करना है आहार नाल का या भोजन नाल का। तो देखिएगा आपके सामने मानव पाचन तंत्र में आपको आहार नाल, फर्स्ट भाग है आपका आहार नाल। 2 भागों में अध्ययन करते हैं, ध्यान देना आप। तो देखिएगा, तो करते हैं हम आहार नाल। आहार नाल, इसे होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। पोषण नाल भी कहते हैं इसको और भोजन नाल भी कहते हैं। तो ध्यान देना, ये क्या होती है बेटा, मुख से गुदा तक, मुख से गुदा तक, ध्यान देना, मुख से लेकर के गुदा या मलद्वार तक, लंबी कुंडलित, लंबी है, कुंडलित है, लंबी कुंडलित एवं पेशीय नलिका को आहार नाल कहते हैं। अर्थात मुख से गुदा तक लंबी कुंडलित पेशीय नलिका रूपी संरचना जो होती है आहार नाल कहलाती है। ध्यान देना, आहार नाल कहलाती है, इसे पोषण नाल भी कहते हैं। ध्यान देना, आहार नाल की जीवित अवस्था में लंबाई लगभग 4.5 मीटर होती है। आहार नाल की जीवित अवस्था में लंबाई लगभग 4.5 मीटर होती है और मृत्यु के पश्चात, ध्यान देना, मरने के बाद आहार नाल शिथिल हो जाती है, जिससे इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर हो जाती है। ध्यान देना, आहार नाल के क्या कार्य हैं? ध्यान देना, आहार नाल का कार्य क्या है कि पहला कार्य है कि आहार नाल के 3 मुख्य कार्य होते हैं। इसमें पहला कार्य आपको है कि भोजन को सरलीकृत कर पचाना, भोजन को सरलीकृत करके, अर्थात भोजन के जटिल पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में सरलीकृत करके उनका पचाना है। दूसरा है पचित भोजन का अवशोषण करना है और तीसरा है भोजन को मुख से गुदा तक पहुंचाना है, भोजन को मुख से लेकर के गुदा तक पहुंचाना है। 3 कार्य इसके मुख्य हैं। तो इसके बारे में आप देखिएगा क्या है इसकी परिभाषा, देखो आप। मुख, मुख से गुदा या गुदा द्वार, मुख से गुदा तक, मुख से गुदा तक
मुख से गुदा तक लंबी, मुख से लेकर के, यहाँ से मुख से लेकर के गुदा तक लंबी सकड़ी, ध्यान देना, लंबी कुंडलित, लंबी कुंडलित पेशीय, लंबी है, कुंडलित है, पेशीय, पेशीय संरचना या पेशीय नलिका, पेशीय नलिका को आहार नाल कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनती है इसकी बेटा? देखो ध्यान से, मुख से लेकर के या मुख से गुदा तक, मुख से लेकर के गुदा तक कैसी है? लंबी है, कुंडलित है, देखिएगा कुंडलित, और पेशीय, पेशियों की बनी होती है, पेशीय नलिका रूपी, एक नलिका रूपी संरचना होती है, पेशीय नलिका को आहार नाल कहते हैं। तो देखिएगा, मुख से गुदा तक लंबी कुंडलित पेशीय नलिका को आहार नाल कहते हैं। ध्यान देना, इसे और क्या नाम दिया गया? इसे भोजन नाल, इसे भोजन नाल और पोषण नाल भी कहते हैं, पोषण नाल भी कहते हैं। इसे भोजन नाल और पोषण नाल भी कहते हैं। आगे देखिएगा, ध्यान देना, आहार नाल की जीवित अवस्था में लंबाई, आहार नाल की, आहार नाल की जीवित अवस्था में लंबाई लगभग 4.5 मीटर, 4.5 मीटर होती है। कितनी होती है? आहार नाल की जीवित अवस्था में लंबाई लगभग 4.5 मीटर होती है, और मृत्यु के पश्चात, और मरने के बाद या मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात शिथिल होने से कारण कैसे हो जाती है? शिथिल हो जाती है, फैल जाती है। मृत्यु के पश्चात शिथिल होने के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु के पश्चात शिथिल होने के कारण इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? इसकी लंबाई शिथिल होने के कारण इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर हो जाती है। जीवित अवस्था में क्या होती है? टाइट होती है, ये सक्रिय होती है, और मरने के पश्चात फैल जाती है ये, इसलिए इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ध्यान देना। तो देखिएगा बेटा, पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में लायक। तो देखिएगा, मुख से गुदा तक की लंबी कुंडलित पेशीय नलिका को आहार नाल कहते हैं। इसे भोजन नाल या पोषण नाल भी कहते हैं। आहार नाल की जीवित अवस्था में लंबाई लगभग 4.5 मीटर होती है, और मृत्यु के पश्चात शिथिल होने के कारण इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है? 8 से 10 मीटर हो जाती है। अब देखिएगा क्या कार्य करती है आहार नाल। आहार नाल के कार्य, फिर इसके विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे एक एक का। तो देखिएगा कार्य, परीक्षा में पूछ लिया जाता है आहार नाल के कोई 3 कार्य बताइए या लिखिए। तो देखो कार्य, आहार नाल के कार्य। तो देखो आहार नाल का कार्य क्या है? भोजन को सरलीकृत करके पचाना। आहार नाल के 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य है भोजन को सरलीकृत करके पचाना। तो ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि जो भोजन हम लेते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको एंजाइमों की सहायता से जल प्रकरण द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है और फिर उनका पाचन किया जाता है। तो देखिएगा क्या करती है ये? भोजन को सरलीकृत करके पचाने का कार्य करती है, पहला कार्य। दूसरा कार्य देखो,
पचित भोजन का अवशोषण करती है। मतलब पचित भोजन का अवशोषण करना, पचित भोजन का अवशोषण करना अर्थात भोजन के पाचन के फलस्वरूप क्या करती है, उसका अवशोषण करती है, अवशोषण करने कार्य करती है। तीसरा जो कार्य है इसका ध्यान देना, तीसरा कार्य है इसका भोजन को मुख से गुदा या गुदा द्वार तक पहुंचाना। भोजन को मुख से गुदा या गुदा द्वार तक पहुंचाना। तो कहने का मतलब यह है भोजन जैसे जैसे आहार नाल में नीचे की ओर जाएगा उसका पाचन होता जाएगा, अवशोषण होता जाएगा और अंगों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो भोजन को मुख से गुदा तक पहुंचाना या गुदा तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो देखिएगा मुख है, यहाँ से भोजन जाएगा, इसमें पाचन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, उसके बाद में फिर मल में इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसको गुदा द्वार के द्वारा या मल द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके, किसके, आहार नाल के। पहला है भोजन को सरलीकृत करके पचाना अर्थात भोजन के जटिल बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना और उसको सरल करना, तो और उसके बाद में उसका पचाना। अर्थात शॉर्ट में क्या है, भोजन को सरलीकृत करके पचाना। दूसरा है पचित भोजन का अवशोषण करना, पचित भोजन का अवशोषण पचित भोजन का अवशोषण करना कि भोजन के पाचन के पश्चात जो पचित भोजन होता है उसका क्या करती है, ये अवशोषण करती है। उसके बाद में भोजन को मुख से गुदा तक पहुंचाती है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब ध्यान देना, पाचन तंत्र में इसे कार्य हो गए तो पूछ लिया जाता है बेटा कि आहार नाल के कोई 3 कार्य बताइए। तो आपको पता लग गया होगा कि आहार नाल कैसी है। ध्यान देना, आहार नाल ध्यान देना मुख से गुदा तक की लंबी कुंडलित पेशीय नलिका के रूप में होती है। अब देखिएगा इसमें आधा पाचन में प्रयुक्त होने वाले आहार नाल के अंग। तो देखो हेडिंग अपना पाचन में प्रयुक्त होने वाले आहार नाल के अंग। देखिए बेटा, कहने का मतलब यह है कि पाचन, भोजन के पाचन में आहार नाल के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं या प्रयुक्त होते हैं। तो देखिएगा पाचन में प्रयुक्त होने वाले, किसके पाचन में, भोजन के पाचन में प्रयुक्त होने वाले आहार नाल के अंग। तो देखिएगा कौन कौन से अंग इसके, मुख, मुख गुहा, ग्रसनी। तो ध्यान देना, एक बार देख लें अंग। पहला है मुख माउथ, दूसरा है मुख गुहा। एक बार लिख के देख लेते हैं इनको, मुख गुहा के बाद में ग्रसनी, ग्रसिका या ग्रासनाल, ग्रसिका, फिर आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, मलाशय और मलद्वार या गुदा द्वार, मल द्वार। तो देखिएगा, तो पाचन में प्रयुक्त होने वाले आहार नाल के अंग कौन कौन से, पहला है मुख, ध्यान देना, फिर मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, मलाशय और मलद्वार। तो ये भोजन के पाचन में आहार नाल के प्रमुख अंग होते हैं जो भोजन का पाचन में भाग लेते हैं। अर्थात आहार नाल के ये प्रमुख अंग हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो एक एक का वर्णन करेंगे। तो इसमें देखिएगा आप,
पाचन में प्रयुक्त होने वाले आहार नाल के अंग। अब एक एक का हम वर्णन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। डायग्राम आपके सामने है, तो आप इसको आराम से टेली कीजिएगा। प्रश्न आता है परीक्षा में, कैसे आता है बेटा, कि पाचन को परिभाषित कीजिए, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 1 नंबर की परिभाषा, 1 नंबर का चित्र, और जो भी आहार नाल का कोई सा भी भाग है, जैसे आमाशय में भोजन के पाचन क्रिया को समझाइए, या छोटी आंत्र में भोजन के पाचन क्रिया को समझाइए। ऐसे 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आता है, मतलब बड़ा। तो आगे देखिएगा आप। अब आता है इसमें सबसे पहले आता है आपको मुख, पहला आहार नाल का अंग मुख से बोलते हैं माउथ, MOUTH। ध्यान दीजिएगा, माउथ क्या है ये? 2 ओठ, ऊपरी ओठ और निचले ओठ, 2 ओठों से घिरी हुई दरार रूपी क्षेत्र, 2 ओठों या 2 ओष्ठों, ऊपरी होठ और निचले होठ से घिरा हुआ दरार रूपी क्षेत्र जो प्रघाण या मुख गुहा में खुलता है, मुख कहलाता है। तो ध्यान देना, ये ऊपरी ओठ, इसमें देखिएगा ध्यान से आप इसको एक बार। और इसको मैं आपको क्लियर बता दूँ इस तरह से। ये देखिएगा, तो ये ध्यान देना, ये वाला पोर्शन ऊपरी ओठ और ये निचला ओठ, तो दरार रूपी जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। तो देखिएगा इसमें क्या परिभाषा है इसकी? 2 मांसों के होते हैं। तो देखो 2 मांसल ओठों या ओष्ठों, ओठों ब्रैकेट में ऊपरी ओठ व निचले ओठ, होठ, ओठ नहीं होठ, होठ। तो 2 मांसल ओठों, ध्यान देना, 2 मांसल ओठों के मध्य, ऊपरी ओठ और निचले ओठों के मध्य पाए जाने वाले दरार रूपी क्षेत्र को, के मध्य पाए जाने वाले दरार रूपी क्षेत्र के मध्य पाए जाने वाले दरार रूपी क्षेत्र जो प्रघाण या मुख गुहा, बकल कैविटी, BUCCAL, बकल कैविटी में खुलता है, खुलता है, मुख कहलाता है, मुख कहलाता है। आप भी महसूस कर सकते हैं, ध्यान देना, कि ऊपरी ओठ और निचला ओठ, इन दोनों के मध्य में ध्यान देना एक दरार रूपी क्षेत्र होता है जो कहाँ खुलता है? मुख गुहा, दांतों के अंदर पाए जाने वाला गुहा क्या बोलते हैं? मुख गुहा, मुख गुहा में खुलता है। एक दरार रूपी क्षेत्र होता है जो मुख होता है वो ऊपरी ओठ और निचले ओठ दोनों के दरार रूपी क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिएगा आप इसमें क्या कार्य है इनका, मुख का या ओठों का? ध्यान देना कि ओठ क्या कार्य करते हैं। ध्यान देना, इसमें मुख को खोलने, बंद करने और भोजन को पकड़ने के में सहायक होते हैं। देखो ओठ मुख को
खोलने व बंद करने तथा भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। मतलब जो ओठ होते हैं, जो मुख होता है, वह मुख को खोलने, बंद करने और भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं या करता है। तो देखिएगा, मुख के बारे में मैंने पढ़ा आपको कि ऊपरी ओठ और निचले ओठ के मध्य में दरार रूपी क्षेत्र जो मुख गुहा या प्रगांड में खुलता है, मुख कहलाता है। तो सबसे पहला भाग है इसका आहार नाल का। तो दो मांस ओठों के मध्य में पाए जाने वाले दरार रूपी क्षेत्र को मुख गुहा में खुलता है, मुख कहलाता है। कार्य, ओठ मुख को खोलने या मुंह मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। तो दूसरा अब आता है कौन सा, जो आपको दिखाया था, ऊपरी ओठ और ये निचला ओठ, इनके मध्य में दरार रूपी क्षेत्र होता है जो मुख को खोलने और बंद करने और भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। अब देखिए बेटा, इस आहार नाल का जो दूसरा अंग है या पार्ट है, वो देखिएगा इसमें आता है मुख गुहा। दूसरा है, ध्यान देना, मुख गुहा या मुख गुहिका, ऐसे बोलते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका, बकल कैविटी, BUCCALCAVITY, बकल कैविटी, ध्यान दीजिएगा, बकल कैविटी। तो देखिएगा मुख गुहा, देखिएगा मुख हो गया। तो दांतों के अंदर पाए जाने वाली ऐसी गुहा, ध्यान देना, बंद के दांतों को, तो दांतों के अंदर पाए जाने वाली ऐसी गुहा, बिल्कुल मान लीजिएगा ये दांत है, तो इसके अंदर पाए जाने वाली, यहाँ से लेकर देखो ये पूरी पूरी दांतों के अंदर पाए जाने वाली ये मुख गुहा, ध्यान देना, दांतों के अंदर पाए जाने वाली ऐसी गुहा जो ऊपर तालू से, ध्यान देना, ऊपर तालू से नीचे जीभ से, जीभ होती है इधर, नीचे जीभ से अग्र और पार्श्व, ध्यान देना, अग्र और पार्श्व दांतों से और पश्च ग्रसनी से घिरी होती है। पश्च भाग में किससे घिरी होती है? ग्रसनी से घिरी होती है, मुख गुहा कहलाती है। ध्यान देना, ऊपर तालू से, नीचे जीभ से, मतलब आधार जीभ से, अग्र और पार्श्व दांतों से और पश्च भाग में ग्रसनी से घिरी होती है, मुख गुहा कहलाती है। तो देखो इसकी परिभाषा देखिएगा आप, दांतों के अंदर पाई जाने वाली ऐसी गुहा जो ऊपर तालू से, ऊपर तालू से नीचे जीभ से, अग्र पार्श्व दांतों से और पीछे ग्रसनी से घिरी होती है मुख गुहा कहलाती है, मुख गुहा कहलाती है। तो देखिए बेटा, ध्यान देना, दांतों के अंदर पाई जाने वाली ऐसी गुहा, दांतों के अंदर पाए जाने वाली ऐसी गुहा जो ऊपर तालू से, ध्यान देना, खुद ही महसूस, ऊपर तालू से, नीचे जीभ से, अग्र और पार्श्व दांतों से और पीछे ग्रसनी से घिरी होती है, क्या कहलाती है? मुख गुहा कहलाती है। ध्यान देना, मुख गुहा कहलाती है। अब देखो, अब ऊपर वर्णन करें हम तालू, तो तालू क्या होता है? मुख गुहा की छत को तालू कहते हैं। तालू दो भागों में बटा होता है, कठोर तालू और नरम तालू। अब ध्यान देना, मुख गुहा के फर्श पर या मुख गुहा के आधार पर एक क्या पाया जाता है? जीभ। तो जीभ के बारे में देख लीजिए आप,
तो जीभ क्या है, मुख गुहा के तल पर एक क्या होती है, चपटी, मांसल, पेशीय एवं संयोजी ऊतक की बनी लसलसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जीभ कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। जीभ का अग्रभाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ध्यान देना, खुद महसूस कर सकते हैं आप, जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र और पश्चभाग जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है, जिह्वा फ्रेनुलम के द्वारा या हायोइड के उपकरण के द्वारा, इसे जिह्वा फ्रेनुलम कहते हैं, के द्वारा जुड़ा होता है। तो आप देखिएगा इसमें आपको 3-4 चीज़ें आई, तालु, जीभ, दांत और ग्रसनी। ध्यान देना, अब आप देखिएगा सबसे पहले इसमें आप वर्णन करते हैं किसका, तालु का। ध्यान देना, तालु, पैलेट, PALATE, पैलेट। ध्यान देना, क्या होता है ये वाला भाग तालु। मुख गुहा, ये मुख गुहा की छत जो होती है क्या कहलाती है, तालु कहलाती है। तो देखो, मुख गुहा की छत को तालु कहते हैं। मुख गुहा की छत को तालु कहते हैं। तो मुख गुहा की जो छत होती है ऊपर, उसको क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। आगे देखिएगा, यह कठोर, देखो यह कठोर और नरम तालु में बटा होता है। यह कठोर और नरम तालु में बटा होता है। अर्थात तालु के 2 भाग होते हैं, कठोर तालु और नरम तालु। एक बात और है इसमें ध्यान रखना कि ऊपर तालु जो होता है, कठोर तालु होता है, उसमें तालु वल्लरियाँ पाई जाती हैं। तालु वल्लरियाँ मतलब गड्ढे, मतलब जैसे अड़ा के देखो आप, तो आपको ऊपर नीचे तालु वल्लरियाँ या रेखाएं, तालु रेखाएं या तालु वल्लरियाँ पाई जाती हैं, जो भोजन को पीछे खिसकने से क्या करती हैं, रोकती हैं। जो भोजन को पीछे खिसकने से रोकती हैं। तो ये तालु के बारे में आपको ये बता दिया था कि मुख गुहा की छत को तालु कहते हैं। तालु, ध्यान देना, तालु 2 भागों में बटाता है, कठोर तालु और नरम तालु। अब ध्यान देना बेटा, अगला जो टॉपिक होगा इसका जीभ, मुख गुहा में जीभ, इसको हम अगले टॉपिक में अध्ययन कराएंगे आपको। धन्यवाद।